नमस्कार। आज मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक की जीवन यात्रा और स्वतंत्रता आंदोलन के उनके संघर्षों के बारे में बताने जा रही हूँ। उनके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए मैं उनकी परपौत्री अणिमा शुक्ला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक का जन्म 14 अक्टूबर 1907 में ग्राम मेठी टिकुर तहसील सफ़ीपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शिव सहाय शुक्ल और उनकी माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। उनकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 7 मिडिल उत्तीर्ण तक थी। आर्थिक अभाव व स्वतंत्रता आंदोलन के कारण शिक्षा पूरी ना कर सके। आज़ादी के लिए महात्मा गांधी से प्रेरित होकर 13 साल की अल्प आयु से नमक सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े और 40 गांव के मंडलाध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त हुए। सरकार के खिलाफ गांधी जी के नमक सत्याग्रह के अनुसार गांव-गांव जाकर नमक बनवाने का कार्य आंदोलन स्वरूप करते थे। कई बार पकड़े भी गए, लेकिन जेलों में जगह न होने के कारण अज्ञात स्थान पर छोड़ दिए जाते थे। गांधी जी के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। शराब ठेकों के सामने अपने सहयोगियों को ले जाकर लेट जाते थे, जिससे शराब खरीदने वाले ठेकों तक ना पहुंच सकें। तब भी बदतमीज वेश्याओं अंग्रेज़ों के लिए शराब लेने सेनानी की छाती पर पैर रखकर पहुंच जाती थी। इस अपमान से सेनानी विचलित नहीं हुए। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ही आंदोलन बंद करते थे। 1937 में जर्मन सेना के असहयोग आंदोलन में अपने फुफेरे भाई सोनेश्वर के बुलाने पर आंदोलन हेतु कानपुर गए और वहां पर भी गिरफ्तार हुए, लेकिन जेल में जगह न होने के कारण छोड़ दिए गए। 1942 में जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव को 8 दिन का नोटिस देकर ग्राम की ही मेठी टिकुर बाजार में जनसभा संबोधित करते हुए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए गिरफ्तार हुए, जिसमें कई वर्षों का कारावास व 5 रुपए का अर्थदंड हुआ। अर्थदंड न जमा कर पाने पर घर की कुर्की हो गई। माता पिता के इकलौते पुत्र थे पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक। अंग्रेज़ों के कुशासन तालुकेदारों जमींदारों द्वारा किसानों से लगान वसूली के नाम पर लूट घसोट, यहाँ तक उनकी रोटी तक छीनी जाने लगी। टैक्स के नाम पर जानवरों का चारा भूसा भी उठा ले जाते थे। बाद में 1.5 गुना अनाज वसूली के नाम पर जानवरों को भूसा व अनाज आदि देते थे। आजीवन ऋण न चुका पाने की स्थिति में किसान परेशान होता जा रहा था। तालुकेदारों जमींदारों को अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था। इन्हीं बातों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने का जज्बा युवा स्वतंत्रता सेनानी के रगों में दौड़ पड़ा। अंग्रेज़ों को माथा जुर्म दाढ़ाने वाले चौकीदार की पगड़ी छीनकर व पोस्टमैन को अपमानित करना तथा रेल पटरियां उखाड़ने का प्रयास करना आदि करके आंदोलन किया। महात्मा गांधी जी जब उन्नाव आए थे, तब सैकड़ों नौजवानों को साथ ले जाकर उनका स्वागत किया। गांधी जी को जो सहयोग राशि बड़े लोगों द्वारा आंदोलन हेतु दी गई थी, उससे गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने खड़े होकर कहा, गांधी टोपी लगाने से पुलिस आप लोगों को परेशान करती है, जेलों में ठूस देती है। बैठक में जो भी खड्डा टोपी लगाए हैं, उसे हाथ में लेकर जनता के बीच में जाएं और दोनों हाथों से टोपी पकड़कर सहयोग राशि मांगे। सभी लोगों ने यह काम किया। जनता के क्षमतानुरूप धन दिया। सभी लोगों
की टोपियां भर गईं। तब गांधी जी ने कहा कि देश अवश्य आज़ाद होगा, इनमें जनता के खून पसीने का सहयोग है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक जेल में थे, तो अंग्रेज जेलर ने सभी आंदोलनकारियों को एकत्र किया और कहा कि जो जमादार लैट्रिन साफ करता है, कल उससे खाना बनवाएंगे, वह भी हिंदुस्तानी है। जेल में हलचल मच गई। सभी सेनानियों में पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक खड़े हुए और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा। दूसरे दिन खाना खाने वाले सेनानियों में निर्भीक प्रथम पंक्ति में थे। तब अंग्रेज जेलर ने कहा था कि ऐसे देशभक्तों के सहारे भारत अवश्य आज़ाद होगा। देश की आज़ादी के बाद भी निर्भीक जी प्रथम सांसद पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी जी के जमींदारी उन्मूलन में 1 लाख किसानों द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था। इसमें भी किसानों को पैदल लखनऊ ले जाने में निर्भीक जी की महती भूमिका थी। अपनी न्याय पंचायत अटवा में 9 वर्ष निर्वाचित सरपंच रहे। उस समय सरपंच को अर्थदंड देने का भी अधिकार था। अपने गांव के ही 14 स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया, वह जेल भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन व आर्थिक स्वभाव के कारण उनकी शिक्षा उनके अनुरूप पूर्ण नहीं हो पाए। इस चिंता से वह अधिक ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने जूनियर हाई स्कूल मेठी टिकुर की स्थापना की तथा उसको कुछ दिन मंदिर पर चलवाया। उसके बाद तालुकेदार का हाता खरीद लिया, जो ग्राम में ही स्थित था, जिसमें आज भी जूनियर हाई स्कूल मेठी टिकुर चल रहा है। काफ़ी दिनों तक प्राइवेट तरीके से विद्यालय चलाते रहे, जिसके वह स्वयं प्रबंधक थे। इसी नाम से तालुकेदार का हाता खरीद था, जो आज भी उनके नाम से है। जब वह विद्यालय आर्थिक संकट व विरोधियों के व्यवधान से ग्रसित हो गया, तब उसे जिला परिषद बोर्ड को दे दिया। बोर्ड के चेयरमैन पंडित बाल गंगाधर त्रिपाठी, जो प्रथम सांसद पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी जी के भाई थे, निर्भीक जी पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी से मिले और स्कूल मंजूर हो गया। एक अराजक तत्व ने अध्यापक को जूते से मारा था, तब लूटापुर विद्यालय निरस्त हो गया था। इस प्रकरण से प्रभावित होकर बोर्ड ने जूनियर हाई स्कूल मेठी टिकुर को मान्यता दे दी और जूनियर हाई स्कूल मेठी टिकुर में 4 अध्यापक बोर्ड से नियुक्त होकर जून माह से आ गए। जीवन पर्यंत देश प्रेम से ओतप्रोत रहे, गरीबों को न्याय दिलाना, गांव जवार की बड़ी बड़ी पंचायतों को बड़ी निपुणता से निपटा देते थे। इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गया प्रसाद शुक्ल निर्भीक ख्याति प्राप्त जनसेवक कहे जाते थे। ऐसे थे निर्भीक। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 96 वर्ष की आयु में 30 जून 2003 को ली थी। मैं ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।